हेलो गाइस। तो देखो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने दो 50 रियलिटी शो के बारे में। और भाई ऑलरेडी इसको 3 दिन हो चुके हैं, 3 एपिसोड आ चुके हैं। मैं तीनों एपिसोड अपने ऑन टाइम पूरे अच्छे से देख रहा हूँ ताकि मुझे पता लगता है कि भाई क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। देखो वैसे तो अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊँ तो पहले एपिसोड में अपना वंशज आउट हुआ, सेकेंड एपिसोड का हाईलाइट था रजत वर्सेस दिग्विजय, एंड थर्ड एपिसोड का हाईलाइट तो ऐसा सच मुझे कुछ नहीं लगा। बस हाँ, अरबाज वगैरह ने थोड़ी बहुत चीटिंग करी जिसकी वजह से अपने अदनान और सपना का थोड़ा बहुत ऐसे कलेश हुआ। इसके अलावा मुझे पर्सनली भाई कुछ भी नहीं लगा कि अपने 3 एपिसोड में ऐसा कुछ मेजर हो। और तुम्हें मतलब मुझे तुम्हारा नहीं पता बट मुझे ना द 50 बहुत बोरिंग लग रहा है। मतलब मैं जैसे कैसे एक्सपेक्ट किया था कंटेस्टेंट इंटरेस्टिंग है, कंटेंट उसमें वो पूरा कंटेंट डालने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि सबने अपने इससे पहले रियलिटी शोज कर रखे हैं। बट जो फॉर्मेट है, जो गेम्स है, वो मुझे पर्सनली यहाँ पे इतनी समझ नहीं आ रही। खैर बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी पहली रील को। देखो यहाँ पे ना मैं ऐसे लाइक किसी को मैं वो नहीं करना चाहता कि भाई ऐसा है वैसा है। बट जितने भी यहाँ पे अपने प्रिंस नरुल ने चीज़ें कही है इसके ना दो पर्सपेक्टिव है। एक वही जो यहाँ पे प्रिंस ने कहा कि हाँ भाई देखो बिल्कुल ऐसे ही था कि भाई मैंने उसको टाइम दिया, फिर उसके बाद वो उसी डेट और टाइम पे अपने गोवा भाग गया। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मैं यहाँ पे एलवी शारफ की साइड से देखूँ कि एलवी शारफ का पहले से वो गोवा का प्लान था क्योंकि वो तभी तभी अपना रोडीज का फाइनल खत्म हुआ था। आई गेस तो अपना रोडीज का फाइनल खत्म हुआ था तो गुल्लू और उनका प्लान पहले से होगा। एंड जब नरुला को पता लगा कि वो इन डेट्स पे अपने हरियाणा है जहाँ पे भी अपना एलविश का गाँव है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो उसी डेट पे अपने प्रिंस नरुला ने इसको टाइम दे दिया। तो बट ऑफ कोर्स ये बात है भाई वो उसके लिए अपने यहाँ पे ऐसे टाइम वेस्ट तो यहाँ पे नहीं करेगा। तो इसके अलावा मैं यहाँ पे देखता हूँ अपनी अगली रील को। इन दोनों को कुछ यहाँ पे जो पंगा चल रहा है ना वो कुछ अपने बिग बॉस मराठी के टाइम से चल रहा है कि बिग बॉस का मराठी का पता नहीं कौन सा सीजन था, तो उसमें अपने निकी रंगोली यहाँ पे अरबाज और अपने आ रहे थे। तो इनका कुछ वहाँ पे क्लेश हुआ था, किसने मतलब वो मराठी ऑडियंस ने देखा बट ऑफ कोर्स ये बातें मैंने तो नहीं देखा था। तो वहाँ से कुछ इनका पंगा हुआ, फिर यहाँ पे भी हुआ, दोनों साथ अपने सेम शो में आ गए, फिर इनका यहाँ पे कुछ पंगा चल रहा है। एंड निक्की इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये अपने बिग बॉस के किसी मेन सीजन में भी थी, 13, 14, 15, 16 मतलब इनमें से थी 6 सीजन में आई गेस सो थी। मतलब नहीं रहा कर तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो यहाँ पे इनका कुछ वही कलेश चल रहा है। एंड नॉट गोना लाई यहाँ पे अपनी आर्या बहुत ज़्यादा पहले से मेच्योर हो रखी है। जब मैंने इसको असल में देखा था उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा। एंड दूसरे जो अपनी निक्की है शी इज काइंड टर्निंग इनटू आंटी, नॉट बाय हर फिगर, पतली लंबी है अच्छी है बट भाई बाय हर नेचर क्या हुआ ये हुआ वो मतलब तुम बोल लो सब चलता है, सामने वाला बोले तो तुम्हारे यहाँ पे आग लग जाएगी। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी तीसरी रेंडेमॉल के साथ हो, यहाँ पे बजाज बन विजय के साथ हो तुम, तो किसी भी रियलिटी शो का पहला इनका रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उनको साइन करना होता है कि फिजिकल वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, इज नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे सामने वाला प्रवोक करेगा कुछ भी करेगा तो वाली चीजें यहाँ पे होगी। तो उसके बाद भाई अपना रजत दलाल ने यहाँ पे अपना दिमाग खराब कर दिया। ठीक है आई एम अ फैन ऑफ दिग्विजय बट अगर दिग्विजय भी गलत होगा तो मैं यहाँ पे बोलता एंड आई डोंट नो यहाँ पे ये मुझे दिग्विजय यहाँ पे गलत नहीं लगा। ठीक है ये अपने रियलिटी शो में है तो भाई उस बंदे का काम ही यही है कि भाई मैं अपने पहले की भी चीजें लाऊंगा, मैं इस शो की भी लाऊंगा, मैं वो सब करूंगा जिससे तू यहाँ पे प्रवोक हो, तू मुझे मार ताकि तू बाहर निकले, और नहीं भी निकलेगा तू बाहर गलत दिखेगा बट मैं यहाँ पे हंसता रहूंगा। दिग्विजय का पूरे से कॉलर पकड़ रखो, उसे पूरा खींच दिया, उसकी टी शर्ट फाड़ दी, वो बंदा तब भी हंस रहा है, उसके बाद भी हंस रहा है, फिर वो दोबारा है उसको ऐसे करने, उसको छेड़ने, अरे क्या हुआ गुस्से में। तो भाई यहाँ पे रजत दलाल को अपना थोड़ा समझना चाहिए कि भाई तुम एक रियलिटी शो में हो। अगर दिग्विजय ही बाहर कर रहा है अपने जैसे अपना वो निकला रमन तो अपने वो कर रहा है तो यहाँ पे दिग्विजय भी करे कि उसकी टीम बाहर डाल रही है स्टोरीज पोस्ट, फिर बाहर आके ये खोल उस चीज को ऐसे काउंटर करे तो वो मुझे लगे गलत बिकॉज उसने यहाँ पे प्रवोक ऑलरेडी कर दिया था। बट इन रियलिटी शो कुछ गलत नहीं है। खैर इसके अलावा भाई मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। ये लोग चाहते ही नहीं कि कोई बाहर का इनके बीच में आ जाए और एग्जैक्टली वही हुआ। This is wrong. This is not fair. I played the game fairly, and that's all that matters to me. और भाई ये चीज़ तो मैं यहाँ पे अपने कहूँगा कि वंशज ने ना अपनी गेम बहुत फेयरली खेली थी, मतलब बहुत ही अच्छे से खेली थी। बट फिर उसके बाद उन 10 में से सिर्फ अपने वंशज को चूज करना डिसीजन सही भी है गलत भी। गलत इसलिए कि वो परफॉर्मर था, सही इसलिए क्योंकि उसने इंटरेक्शन नहीं किया।
रियलिटी शो चाहे फिर वो टास्क बेस्ड हो या फिर अपने परफॉर्मेंस बेस्ड या फिर अलायंस बेस्ड, हर किसी में दो चीज़ें बहुत वैल्यू करती है, तुम्हारे बॉन्ड और तुम्हारी गेम। तो उस बेसिस पे निकाला ठीक है, बट फिर उसके बाद अगर भाई तेरे को इतना बुरा लगा, तेरे को इतना लगा कि अरे मुझे यहाँ पे करण ने निकाल दिया, मुझे प्रिंस ने निकाल दिया, भाई मुंह पे बोलता, सामने निकाला ना, पीठ पीछे तो नहीं निकाला, तेरे मुंह पे बोला तो भाई तू मुंह पे बोलता, बाद में तो स्टोरीज डाल दे, ये कर दे, वो कर दे, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। ब्रो दैट मेक्स नो सेंस, यहाँ पे उसे दोगलापन कहते हैं। वहां तो तुम नहीं बोले, वहां तो मैंने उसको चुपचाप से क्या, अरे हाँ मैं तो ऐसा ही, वो चल दिए, बाद में बोलने का कोई मतलब नहीं बनता भाई यहाँ पे, दोगले लोग। खैर उसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। मुझे समझ क्यों नहीं रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मुझे क्या बोले। तू तेरे हिसाब से खेले, लेकिन स्मार्ट प्ले कर। तेरा बस मुझे हाथ लग जाए, निकाल एकदम निकाल। सब तो गेम ही खेल रहे बेबी, हम क्या ही कर रहे हैं। कहीं झुकना होता है, कहीं नहीं झुकना होता, तो जहाँ झुकना होता है वहाँ झुकना पड़ता है। मैं किसी के छत्र छाया में नहीं रहूंगी, उसको शो से भगा देते हैं, नहीं चाहिए ना उनको। ये गेम सर्वाइवल का गेम है, यहाँ सर्वाइव करना पड़ेगा निक्की। बेबी मेरे को बोला अलग है ना, बोला था। नो कमेंट्स, बस एक ही वर्ड में कहना चाहूंगा, निक्की आंटी, हैशटैग निक्की आंटी। खैर इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को, एंड इफ आई एम फाइंडिंग वन रील। पापा बनने आए हैं। हाँ भाई इस वाली बीफ को देखने में मजा आएगा, रजत दलाल वर्सेस प्रिंस नरूला। रजत दलाल के साथ होंगे सारे अपने ये क्या कहते हैं एलविश की पूरी टीम, और प्रिंस के साथ होगी अपनी मिस्टर फैजो की पूरी टीम। तो मजा आएगा देखने में। एंड भाई इसको मुझे देखना है कि भाइयों की दोनों ही तगड़े, ठीक है। दिग्विजय के केस में वो फिजिकली थोड़ा सा यहाँ पे वीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे वीक है, पर वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे दोनों बहुत अपने स्टेप देख के रखेंगे, दोनों एक दूसरे को खींच सकते हैं, घसीट सकते हैं। भाई प्रिंस भाई को तुम हल्के में मत लेना, ये बंदे अभी थोड़े अपने ऐसे बड़े हुए, तो तुम लोगों को लगता है कि हाँ काफी सालों से अपने एक्शन में नहीं है तो ये ऐसी है। एक बार को रियलिटी शो में जाके देखो, रियलिटी शो किंग इस बंदे को ऐसी नहीं कहते, और ये एज अ मेंटोर या एज अ जज नहीं जीता, ये हर शो में एज अ पार्टिसिपेंट जीता है। दैट्स अ बिग डिफरेंस हियर। खैर इसके अलावा भाई मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। इस बात का लगा कि मुझे प्रॉमिस करके फिर बाद में जब मैं बोल रही हूँ मैं फिर मुंह ऐसे ऐसे कर रहे हैं। शिव ने, फैजो ने। खानजादे, आपका कार्ड वैलिड नहीं है, आपने चीटिंग की है, आप अनसेफ जोन में आ जाइए। लायक मैं वैसे भी इसको लेकर मैं वैसे भी खुश नहीं हूँ, बिकॉज़ उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया, मैंने उनसे ट्राई किया, उन्होंने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, इसलिए मैं रो रही हूँ और ये जीत पाके लेकिन ही नहीं हूँ। मैं खानजादी के लिए भी यहाँ पे एक ही वर्ड कहना चाहूंगा, ओ बुरा लगा। और उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। मैं, अमित, मनीषा, आरुषि। भाई यहाँ पे अपने प्रिंस नरूला भाई ने पूरी अपनी जो टीम ली थी उसके अंदर मैं बनाया तो प्रिंस भाई, हामिद अरोड़ी और स्प्लिट्सविला का विनर, शिवेत अपने रोडीज में 5 सेकंड से हारने वाला और अपने स्प्लिट्सविला में सेमीफिनाल तक जाने वाला, आरुषि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, एंड मनीषा रानी अपने बिग बॉस के टॉप 3 में, वो भी अपने OTT2 के, अपने फुकरा और अपने एलविश के साथ। तो अपना सोच सकते हो पूरी अपने यहाँ पे दिग्गजों की यहाँ पे टीम थी, और भाई अपने प्रिंस नरूला ने सिर्फ 28 सेकंड में कंप्लीट किया था। इतना फास्ट पूरे अपने शो में कोई नहीं था, जो अपने यंग थे वो भी नहीं। ही इज अ बाप ऑफ ऑल टास्क पर्सनली। अगर मैं तुम्हें भाई यहाँ पे बताऊँ कि मतलब ही नोज की हाउ टू डू थिंग्स। खैर इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी अगली रील को। आपकी मेहनत गई लड़ाई में, कैलोरी काउंट आ चुका है। टीम रेड, आपने बर्न की है 710 कैलोरीज। टीम ब्लू, आपने बर्न की है 640 कैलोरीज। और टीम ग्रीन, आपने 610 कैलोरीज। मिस्टर फैजू की टीम यहाँ पे जीती है। मुझे देखो बाकी का नाम नहीं पता, बट मैंने इस क्लिप में से सिर्फ 4 या 5 को नोटिस किया था। मिस्टर फैजू, शिव ठाकरे, कृष्णा, मनीषा रानी एंड मतलब मुझे यही याद है। तो ये लोग यहाँ पे जीते, एंड भाई ये लोग, इन लोगों ने एक्चुअल में बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया था, अगर मैं तुम्हें बताऊँ। खैर इसके अलावा मैं देखता हूँ यहाँ पे अपनी आज की लास्ट रील को।
तो है ना वो कहती दोबारा बोल जूता निकाल के मारूंगी। जो मारने वाले होते हैं ना वो बोलते नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको मारना होता आप मारते वहीं पे टेक। एक भी मुझे सीन या कट तो मुझे याद ही नहीं है कि भाई को 3 घंटे में अपना 10 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला हो या नहीं मिला हो। खैर तो ये देखो यहाँ पे खत्म होती है अपने 250 की मीम्स रील्स एडिट पे रिएक्शन कह लो, कमेंट्री कह लो या अपने ऐसे बातचीत कह लो। बट हाँ अगर मैं तुम्हें एज ऑफ ना बताऊँ 3 एपिसोड देखने के बाद रजत दलाल, शिव ठाकरे, शिव तोमर, प्रिंस नरूला, मिस्टर फैजू, दिग्विजय, ये 6 लोग एंड लड़कियों में तुम कह सकते हो आर्या एंड निक्की थोड़ी बहुत। इन लोगों के अलावा पूरे शो में कोई नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं दिख रहा। आई डोंट नो हाउ दे आर मेंटेनिंग दिस। इवन हामिद भी नहीं दिख रहा। हामिद मुझे शैडो ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है अपने शिवेद की और अपने प्रिंस भाई की यहाँ पे, पता नहीं क्यों। जबकि भाई बंदे ने 2 शोज जीते हैं और प्रिंस भाई अरे भाई गेम खेलो खुल के। यहाँ पे भाई मुझे यहाँ पे दिग्विजय का इतना पर्सनल अच्छा लगता है। वो बंदा अकेला घूम रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं है, स्टिल वो अच्छे से यहाँ पे भाई दिख रहा है, कर रहा है, उसको पता है क्या चीज़ें करनी है। एंड एक चीज़ और मैंने अपना देखा था, एक टीम में रजत दलाल, प्रिंस नरूला, मिस्टर फैजू, कटारिया, अदनान, फैज बलोच, ये सारे साथ में बैठे हुए थे। शिव ठाकरे, एलविश की टीम, फैजू की टीम, फिर यहाँ पे अपने मिस्टर फैजू, अपने रजत दलाल और अपने प्रिंस भाई, इन सब की आपस में नहीं बनती, सारे अपने साथ में बैठे हुए हैं। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट देम कि भाई यहाँ पे तुम कह सकते हो कि सिर्फ दिग्विजय नहीं है, दिग्विजय को पता है कि भाई ना ये फैजू की टीम वाले मेरे सगे हैं ना ये एलविश की टीम वाले मेरे सगे हैं, मैं इंडिविजुअल और सोलो खेलूंगा। वो देख के मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। तो देखो यहाँ पे खत्म होती है ये वाली वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, इस वीडियो पे कमेंट कर देना, इस वीडियो पे शेयर कर देना। और दिग्विजय और रजत दलाल की जो मेन फाइट थी उसमें कौन सही है कौन गलत, अगर तुम मेरे से पूछोगे तो भाई रजत दलाल 80% गलत है, दिग्विजय 20% उसको पता है वो पागल इंसान है, क्यों करना प्रवोक। बाकी जल्द मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।